हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो देखने से लग रहा है कि आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। तो हम फिजिक्स जो है आपको 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किए थे, स्थिर वैद्युत की यूनिट 2 है ना। 12th का स्थिर वैद्युत की यूनिट 2 शुरू हुआ था। तो उसमें कुछ टॉपिक पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे और बोले थे कि आज जो है अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग बनाने जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड आज कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो माय नेम इज़ एम.के. सिंह और एम.के. सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन आपका है, यही क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। ये स्थिर वैद्युतिकी का ही है, 12th का यूनिट 2 का, यूनिट 2 स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर यूनिट 2 स्थिर वैद्युतिकी है ना। स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 ही चल रहा है। तो बोले थे कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग को बनवाएंगे। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसी क्वेश्चन का आज डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी गोले पर आवेश 5 माइक्रोकूलम है। थोड़ा स्पेस इतना ही है, इतना ही स्पेस में हम क्वेश्चन बनाएंगे आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कह रहा है कि किसी गोले पर आवेश 5 माइक्रोकूलम है, मतलब C1 बराबर है, ये Q बराबर है आपको, Q बराबर है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 गुने 10⁻⁻⁻6 कूलम, तथा धारिता C दिया हुआ है, C बराबर है 1 नैनो फराड। तो 1 नैनो फराड इजकल टू 1 × 10⁻⁹ फराड। 1 नैनो फराड में 1 × 10⁻⁹ फराड होता है। इसका वैद्युत विभव प्राप्त करना है। तो वैद्युत विभव कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C। हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V, C के बराबर क्या होता है Q/V होता है, C बराबर Q/V होता है, C बराबर क्या होता है Q/V, C बराबर होता है Q/V, C इक्वल टू Q/V, तो V बराबर होगा Q/C। अब देखिए Q का मान है आपको 5 गुने 10⁻⁻6 और C का मान है आपको 1 गुने 10⁻⁹। तो कितना आ गया 5 गुने 10⁻⁻6 अब प्लस 9, तब आ जाएगा 5 गुने 10⁻³ आ गया आपको वोल्ट। इतना वोल्ट आ गया, 5 × 10⁻³ वोल्ट आपका आ गया, है ना। तो यही था आपको धारिता निकालने का इस क्वेश्चन में। तो देख लिए किसी गोले पर आवेश 5 माइक्रोकूलम है तथा धारिता 1 नैनो फराड है। तो इसका वैद्युत विभव प्राप्त करना था। तो Q इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। नैनो फराड 10⁻⁹ फराड, तो C इक्वल टू Q/V, तो V इक्वल टू Q/C। तो Q का मान है 5 × 10⁻⁻6 और C का मान है 1 × 10⁻⁹। तो ऊपर चला जाए तो 5 - 6 + 9, तो 5 10⁻³ वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। अब फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के विलगित गोले की धारिता प्राप्त करना है। विलगित गोले की धारिता प्राप्त करना है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के विलगित गोले की धारिता। तो R बराबर है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहा है, तो 15 गुने 10⁻⁻² मीटर दे रहा है। इसकी धारिता C बराबर हो जाएगा 4πε0R। तो 4πε0R आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो इसलिए 4πε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/9 गुने 10⁹ आ जाएगा। अब देखिए तो 4πε0 R होता है फार्मूला धारिता का। तो 1/4πε0 9 × 10⁹, तो 4πε0 का वैल्यू 1/9 गुने 10⁻9, तो रख दीजिए 1/9 गुने 10⁻9 इंटू 15 गुने 10⁻⁻²। अब देखिए तो 15/9 गुने 10⁻⁻² -9 -9।
तो 15 1/9 इंटू 10 टू द पावर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, और r का वैल्यू है 15 इंटू 10 टू द पावर -2, तो आ जाएगा 15/9 इंटू 10 टू द पावर -2 और -9, तब कितना आ जाएगा, तब 15/9 बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर -11 आ गया, -11, तो इतना ही आ गया आपको ये फराड, इतना फराड आ गया। ठीक है, तो देख लिए, इसको निकाल लिए हम लोग कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू रख दिए इतना, चूंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये होता है तो इतना फराड आ गया। ठीक है, अब देखिए ये -2 था, ऊपर गया -9, तो 9 10 11 -11 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए, ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, 3 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखिए आप लोग। समानांतर क्रम में जोड़े गए 4 संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः इतना है, दिया हुआ है कि C1 बराबर 1 पिको फराड, C2 बराबर 2 पिको फराड, C3 बराबर 3 पिको फराड और C4 बराबर 4 पिको फराड। ये दिया हुआ है कि C1 बराबर 1 पिको फराड, C2 बराबर 2 पिको फराड, C3 बराबर 3 पिको फराड एंड C4 बराबर 4 पिको फराड। तो गणना कीजिए, संधारित्रों की संयोग की धारिता निकालना है। यदि संधारित्रों को 2000 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो समानांतर क्रम में जोड़े गए 4 संधारित्र इतना है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि समानांतर क्रम में 1/CS बराबर कितना हो जाएगा। समानांतर क्रम के लिए CP बराबर कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो इसका टू आ जाएगा 1 पिको फराड प्लस 2 पिको फराड प्लस 3 पिको फराड और प्लस 4 पिको फराड। अब देखिए तो 7 8 9 और 10, तो 10 पिको फराड आ गया। तो CP का वैल्यू आ गया 10 पिको फराड। सबको जोड़ दिए तो 4 और 3 7, 7 7 और 3 10, तो 10 पिको फराड आ गया। उसके बाद कह रहा है कि धारिता ज्ञात की, यह सेकेंड में, ये फर्स्ट का आंसर आया, फर्स्ट का। सेकेंड का आंसर इसका क्या आएगा, तो सेकेंड में कह रहा है यदि संधारित्रों को 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। मतलब ये समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में समानांतर में पोटेंशियल कॉमन होता है, विभव जो है वह उभयनिष्ठ होता है, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं तब C1 बराबर कितना हो जाएगा, Q/V1, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V1, C1V, तो C1V बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए C1 कितना है 1 पिको फराड, तो 1 × 10 पर पावर -12, और V कितना है आपको 200 वोल्ट, V कितना है 200, तो कितना आ जाएगा, तो 2 × 10 टू दी पावर -10 फराड, तो 2 × 10 टू दी पावर -10 फराड, इससे 2 होगा, इस पर 2 पावर चल जाएगा, 2 × 10 टू दी पावर -10 फराड। उसके बाद आ जाइए फिर C2 बराबर कितना हो जाएगा, Q2/V, तो इसलिए ये Q1 हो गया, इसलिए Q2 बराबर हो जाएगा C2V। अब C2 का मान कितना है, तो 2 पिको फराड, C2 का मान है 2 पिको फराड, तो 2 × 10 टू दी पावर -12 इंटू पिको फराड, V का वैल्यू है आपको 200, तो हो जाएगा, इसमें आएगा 2 दूना 4, 10 टू दी पावर -10 फराड, तो 10 टू दी पावर -10 फराड हो जाएगा। उसी तरह से फिर आ जाएगा C3, तो C3 इक्वल टू Q3/V, तो Q3 बराबर कितना हो जाएगा, तो Q3 बराबर हो जाएगा C3V, तो C3 का मान कितना है, तो C3 है 3 पिको फराड, तो 3 × 10 टू दी पावर -12 इंटू 200, तो कितना आ गया 6 × 10 टू दी पावर -10 फराड, तो 6 × 10 टू दी पावर -10 फराड। उसके बाद C4 कितना है, तो C4 बराबर हो जाएगा Q4/V, तो इसलिए Q4 बराबर हो जाएगा
C4V, तो C4V कितना आ जाएगा, तो देखिए C4 आ गया आपको, C4 का मान है 4 पिको फराड, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर -12, 4 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू 200, तो इसका टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर -10 फराड, है ना। तो देख लिए, इससे हम लोग निकाल लिए कि Cp का वैल्यू और आवेश भी निकाल लिए, निकालना था भी सब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, तो आवेश का मैग्नीट्यूड ये होगा, निकाल लिए हम लोग। तो देख लिए, एक पर आवेश होगा 2 इंटू 10 टू -10 फराड, दूसरे पर 4 इंटू 10 टू -10 फराड, तीसरे पर 3 इंटू 10 टू दी पावर -10 फराड, और चौथे पर हो जाएगा आपको 8 इंटू 10 टू दी पावर -10 फराड। ठीक है, नोट कर लिए नोट। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए गए चित्र में तुल्य धारिता निकालना है कि तुल्य धारिता कितना होगा इसमें। तो देखिए ये दोनों जो है ये जो है दोनों जो है ये श्रेणी क्रम में है और इसके ही पैरेलल है, ये श्रेणी क्रम में होगा और इसके पैरेलल होगा। तो दिया हुआ है, इसकी तुल्य धारिता निकालना है C1, C2 और C3 का। तो इसमें वैल्यू दिया हुआ था, वैल्यू छूट गया है शायद क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ था ये 1 माइक्रोफराड, इसमें ही दिया हुआ था 2 माइक्रोफराड और इसमें ये था 4 माइक्रोफराड। तो ये दो टर्मिनल्स के बीच है, दोनों पैरेलल हो गया और इसके ही ये दोनों सीरीज हो गया, इसके ही पैरेलल हो जाएगा। तो ये पहले सीरीज में निकाल लेंगे, इसको पहले सीरीज में निकालेंगे। तो सीरीज में 1/CS बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/C1 और प्लस 1/C2। तो 1/C1 कितना है, C1 है 1 और प्लस C2 कितना है 1/2 है। तो इसलिए 1/CS बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1, तो 1/CS बराबर हो जाएगा 3/2। तो CS बराबर कितना हो जाएगा 1/CS बराबर 3/2। तो CS बराबर कितना हो जाएगा, तो CS बराबर आपका हो जाएगा 2/3, CS बराबर 2/3 फराड। तो ये CS निकल गया, तो CS आपका निकल गया 2/3 फराड। चूँकि पैरेलल सीरीज में यही होता है, 1/CS पढ़ा चुके हैं हम लोग, 1/C1 प्लस 1/C2 1/2 1/2, तो 1/CS। तो LCM लेंगे तो कितना होगा 2, तो 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, तो 3/2, तो CS इक्वल टू 2/3 फराड आ गया। अब देखिए, अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, CS जो है इसके पैरेलल में आ जाएगा। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, तो जोड़ देते हैं, CP इक्वल टू आ जाएगा आपको CS प्लस 4 माइक्रोफराड। तो CS आ गया आपको 2/3 माइक्रोफराड में आएगा, चूंकि माइक्रोफराड में ही रखे थे तो माइक्रोफराड में। तो इतना 2/3 माइक्रोफराड अब प्लस 4 माइक्रोफराड, तो कितना हो जाएगा, तो 3, तो 2 माइक्रोफराड अब प्लस 4 3 12 माइक्रोफराड, तो 12 और 2 14/3 माइक्रोफराड। तो ये CP का वैल्यू आ गया आपको 14/3 माइक्रोफराड। इसका वैल्यू आ गया CP का। तो देख लिए CP इक्वल टू CS प्लस 4 माइक्रोफराड। तो CS का वैल्यू 2/3 माइक्रोफराड आएगा, CS का वैल्यू 2/3 माइक्रोफराड आया, आप प्लस 4 माइक्रोफराड, LCM 3 आएगा तो 2 माइक्रोफराड, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 4 3 12 माइक्रोफराड, तो 12 2 14/3 माइक्रोफराड आ गया। तो ये पहले सीरीज में था, ये श्रेणी क्रम में था, तब ये इसके समानांतर क्रम में था। तो श्रेणी क्रम में पहले निकाल लिए हम लोग। तो श्रेणी क्रम में 2/3 CS से ऐसे मल्टीप्लाइड हुआ 2/3 माइक्रोफराड, उसके बाद समानांतर क्रम तो जोड़ देते हैं, तो 3 LCM हो गया, था 2 4 3 12, तो 12 2 14/3 माइक्रोफराड, है ना। 4 3 12 12 12 और 2 14 माइक्रोफराड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए आप लोग, हो गया, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, शो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्वेश्चन दिए गए चित्र में संधारित्र का इसमें भी धारिता निकालना है, इसमें भी धारिता आपको निकालना है। तो इसका भी वैल्यू यहाँ दिया हुआ था, वैल्यू छूट गया है। ये है 1 माइक्रोफराड, ये 1 माइक्रोफराड, ये भी 1 माइक्रोफराड, ये भी 1 माइक्रोफराड, ये भी 1 माइक्रोफराड, ये भी 1 माइक्रोफराड, है ना। तो ये सब का निकालना है, तो इसका तो निकाल ही लीजिएगा। ये 1 माइक्रोफराड है, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड। तो ये दो इसमें सीरीज में होगा, फिर दो पैरेलल होगा। इस ढंग से सीरीज पैरेलल करके इसको निकाल लीजिएगा, इसी ढंग से जैसे बनाए हैं बनाइएगा आप लोग। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। एक अपने से भी बनाकर देखिएगा इसको, इसी ढंग से बनेगा सीरीज पैरेलल कंडीशन में। यदि दो प्लेटों के बीच का विभवांतर 500 वोल्ट है तो भी दिया हुआ है आपको 500 वोल्ट, भी कितना है 500 वोल्ट हो, और 24 माइक्रोफराड के संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। C बराबर है 24 माइक्रोफराड, 24 माइक्रोफराड, तो 24 गुने 10 पर पावर माइनस 6 फराड आ गया। 24 गुने 10 पर पावर माइनस 6 फराड, 24 माइक्रोफराड को क्या लिखेंगे हम लोग, 24 गुने 10 पर पावर माइनस 6 फराड। भी बराबर है कितना 500 वोल्ट, भी बराबर तो कार्य कितना होगा, तो कार्य बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C का वैल्यू हो गया 24 गुने 10 पर पावर माइनस 6, अब भी का वैल्यू कितना आ गया 500 का स्क्वायर। तो 1/2 गुने 24 गुने 10 पर पावर माइनस 6, अब 2500 है ना। तो देख लिए 1/CV स्क्वायर। भी का वैल्यू कितना है, तो भी का वैल्यू 500 वोल्ट है। C का वैल्यू कितना है 24 माइक्रोफराड, 24 गुने 10 टू द पावर माइनस 6 फराड। कार्य 1/2 CV स्क्वायर होता है, 1/2 C का वैल्यू 24 गुने 10 टू द पावर माइनस 6, अब भी स्क्वायर हो गया 500 का स्क्वायर, तो 500 का 2500 हो गया और 25 आ गया। अब इससे कैंसिल कर दिए तो 12 आ जाएगा। तो ये 12 इंटू 25 इंटू 25 आ जाएगा। 12 इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस एक दो जीरो इसमें से घट जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो देख लिए 12 आ गया, ये 12 आई 25 आ गया। 12 इंटू 25 इसमें से 2 जीरो इस पर चल जाएगा तो -6 + 2 -4 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए तो कार्य बराबर क्या आ जाएगा, तो कार्य बराबर आपका आ जाएगा, अब 12 में 25 से मल्टीप्लाइड कीजिए, 12 में 25 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो कितना होगा, तो 5 दूना 10 का सोना 1, 2 दूना 4, 1 5, 5 और 2 तो 0, 5 5 10 का सोना 1 और 3 है ना। तो आगे देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये 5 दूना 10 का सोना 1, 2 दूना 4, 1 5, अब 5 और 2 तो 0, 5 5 10 का सोना 1, 5 5 10 का सोना 1 और 2 1 3 तो 300 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपको 300 इंटू 10 टू दी पावर -4 जूल, चाहे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 जूल। चूँकि 2 पावर इस पर चला जाएगा, इस पर से 2 पावर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 जूल। तो देख लिए फार्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 24 डाल दिए, C का वैल्यू 24 इंटू 10 टू दी पावर -6 और V का वैल्यू 500 का स्क्वायर तो 2500 आ गया। 1/2 24 इंटू 10 टू दी पावर -6 2500, 2 से काट दिए तो 12 आया। 12 इंटू 25 इस पावर इस पर चला गया, 12 दूना 24 तो 25 12 पावर चला गया तो 10 टू दी पावर -4 आया। मल्टीप्लाइड करेंगे तो इतना आएगा 300 और 2 जीरो चला गया तो ये आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए आप लोग, कर लिए नोट, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि C1 और C2 धारिता के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 4/3 है। मतलब 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर कितना दिया हुआ है 4/3 है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/CS बराबर हो जाएगा C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 और आ जाएगा C1 प्लस C2, C1 इंटू C2। और तो इसलिए CS बराबर कितना हो जाएगा, CS बराबर हो जाएगा C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, ये CS आ जाएगा। तो दिया है C1 C2 श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 4/3 है और समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 है।
और ये फिर दिया हुआ है ये इक्वेशन फर्स्ट, तो इससे निकाल लीजिए, ये दिया हुआ है। उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि Cp बराबर C1 प्लस C2 बराबर 6 माइक्रोफराड, ये दिया हुआ है। ये सब गिवन है। Cp बराबर 6 माइक्रोफराड और ये दिया हुआ है आपको 4/3 माइक्रोफराड बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2, ये दिया हुआ है। एलसीएम ले लिया C1 इंटू C2, तो C1 प्लस C2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो C1 and C2 इतना, तो ये 4/3 दिया हुआ है। अब देखिए, तो C1 एवं C2 की गणना करना है, तो ये तो पहला इक्वेशन आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिए C1 प्लस C2 का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा देखिए, तो आ जाएगा 4/3 माइक्रोफराड बराबर C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2 का वैल्यू रख दीजिए 6 माइक्रोफराड। तो इसलिए C1 इंटू C2 का वैल्यू क्या रख दिए 6 माइक्रोफराड। तो इसलिए C1 इंटू C2 कितना आ जाएगा आपको, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इससे आ जाएगा आपको इतना, तो C1 इंटू C2 आ जाएगा आपको C1 इंटू C2 बराबर 4/3 माइक्रोफराड गुने 6 माइक्रोफराड, 4/3 माइक्रोफराड इंटू 6 माइक्रोफराड। चूँकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 6 और 3 आ जाएगा, तो फिर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 6/3 क्रॉस गुना करेंगे ना, तो 4 इंटू 6 और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 माइक्रोफराड आ गया C1 इंटू C2 का वैल्यू। अब देखिए, अब इसको मिटाते हैं इधर, ये सब क्वेश्चन तो बना दिए हैं, तो इधर मिटा देते हैं। अब देखिए ये आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, तो अब ये तो इक्वेशन आ गया। फिर हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। चूँकि तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 4ab, तो माइनस 2ab आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस 2ab आ जाएगा। अब देखिए a माइनस बी का, तो यहाँ C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का, C1 प्लस C2 कितना है, तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 इंटू C2। अब देखिए, तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर और C1 प्लस C2 कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर और 4 इंटू माइनस 4 इंटू और C1 इंटू C2 कितना है, तो इसको काट दीजिए यहाँ पर, तो 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा, तो 4 दूना 8 माइक्रोफराड है ना, तो 8 माइक्रोफराड आ जाएगा। C1 इंटू C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 माइक्रोफराड आ जाएगा ना। यहाँ से काटेंगे तो 4/3 आया, तो 4/3 तो 3 दूना 6, तो 8 माइक्रोफराड आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। C1 एंड C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। चूँकि माइक्रोफराड तो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो C1 इंटू C2 का वैल्यू जो आ जाएगा आपको कितना आ गया 8 माइक्रोफराड। तो ये C1 इंटू C2 का वैल्यू आ गया आपको 8 माइक्रोफराड आ गया। अब देखिए इसमें पुट कर दीजिए, तो 8 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 8 6 के 36 और माइनस 8 चौका 32, तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखिए C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। इसलिए C1 माइनस C2 बराबर √4, तो C1 माइनस C2 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। C1 माइनस C2 बराबर आ गया 2, और तो ये हो गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन आ गया 2। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देख लिए 3 दूना 6, तो इसको मल्टीप्लाइड कर दिए, तो 4 दूना 8, तो 8 आ गया वहाँ पर कितना आ गया आपको 8 आ गया। यहाँ पर रख दिए थे C1 इंटू C2, C1 प्लस C2 का वैल्यू 6 माइक्रोफराड दिया हुआ था, रख दिए थे, और इसका वैल्यू 4/3 माइक्रोफराड रख दिए थे। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाइड हो गया, मल्टीप्लाइड किए तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, इससे हुआ, तो बटा में 3 आ गया, तो इसको कैंसिल कर दिए, तो कैंसिल 3 दूना 6, तो 8 आ गया आपको, आ गया ना 8 आ गया। और 8 आ गया तब इसमें वैल्यू पुट कर दिए, तो 4 इंटू 8 4 चौका 32 आ गया, 6 के 36 आ गया। चूँकि C1 प्लस C2 दिया हुआ था, घट गया तो 4 आया था, स्क्वायर रूट तो 2 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, तो 2 इक्वेशन हमारे पास आ गया, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन 2 आ गया ना। अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या आएगा, अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए तो आ जाएगा C1 प्लस C2 बराबर 6 माइक्रोफराड और C1 माइनस C2 बराबर 2 माइक्रोफराड।
2 माइक्रोफराड। अब एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2C1 बराबर 8 माइक्रोफराड। इसलिए C1 बराबर 8 माइक्रोफराड बाई 2, तो 2 चौका 8, 4 माइक्रोफराड। तो C1 बराबर हो गया 4 माइक्रोफराड। ठीक है, तो देख लिए C1 प्लस C2 बराबर 6 माइक्रोफराड और C1 माइनस C2 बराबर 2 माइक्रोफराड है ना। 6 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड कैंसिल हो गया, तो 2C1 6 to 8 माइक्रोफराड, तो 4 माइक्रोफराड। अब इसे किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, तो C1 प्लस C2 बराबर हो गया 6 माइक्रोफराड, तो C1 इक्वल टू 4 माइक्रोफराड अब प्लस C2 बराबर 6 माइक्रोफराड। तो इसलिए C2 बराबर हो गया 6 माइक्रोफराड माइनस 4 माइक्रोफराड है ना। तो कितना आ गया, C2 बराबर हो गया 2 माइक्रोफराड। देख लिए, तो एक आ गया 2 माइक्रोफराड और एक हो गया ये एक आ गया आपको 4 माइक्रोफराड, एक 2 माइक्रोफराड। देख लिए C1 प्लस C2 6 माइक्रोफराड, तो C1 का वैल्यू डाल दिए 4 माइक्रोफराड, तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइक्रोफराड बराबर 2 माइक्रो, एक आ गया 2 माइक्रोफराड, एक 6 माइक्रोफराड। तो इस ढंग का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, समझ गए। इस ढंग का जब क्वेश्चन आएगा तो इसी ढंग से फिर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो नोट कर लीजिए, इसको अच्छा ढंग से नोट कर लीजिए। हाँ, तो नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए। तो ये सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इतना क्वेश्चन चूंकि 12th बोर्ड में जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये सारे क्वेश्चन का ढंग से प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। सारे क्वेश्चन को लिख कर फिर से अपने से बनाइएगा। एक क्वेश्चन आपको छोड़ दिए हैं, उस क्वेश्चन को आपको सोचने के लिए छोड़ दिए हैं। सोचिएगा, नहीं बनेगा कल हम खुद ही उसका आंसर बता देंगे, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। कल क्लास शुरू होने से पहले उसका आंसर बताकर तब हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके।